नमस्कार। बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बताने वाला हूँ आपको रेणुका परी के बारे में। इसकी साधना बहुत जगह में आपको मिल भी सकती है, लेकिन मैं जो विधि बताने वाला हूँ ये बहुत ही कम समय में सिद्ध होने वाली है। रेणुका परी ये एक ऐसी परी है जो एक तरीके से हिलहुल परी जैसा ही है। मैंने बादशाह परी का बताया था, मैंने दौलत परी का बताया था। तो कुछ इस तरीके का परी है ये, और इसका क्या स्वभाव है, इसके द्वारा हम क्या कार्य ले सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। और इसकी पूर्ण विधि भी बताएंगे हम यहाँ पे, किस तरीके से आप इससे सिद्धि करके अपने जीवन का जो समस्याएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सफल कर सकते हो। पहले बताते हैं कि ये परी है क्या और ये क्या करती है। ठीक है, रेणुका परी जो है एक परिस्थान की एक परी है जो ज़्यादा क्षेत्र में जो है इस इंसान की जो इच्छा पूर्ति का कार्य करती है। ठीक है, तंत्र क्षेत्र के बारे में किसी को जानना हो, कोई भी जिज्ञासा हो, ठीक है, किसी का इच्छा हो, ठीक है, कोई भी चीज़ है, फिर आपका धन दौलत के बारे में हो, तो ये दौलत परी की तरह ही एक तरीके से काम करती है। अब आप लोगों को तो पता है ये शक्तियों में ये सब चीज़ें सेम ही रहता है, लेकिन अब इसमें क्या है कि किस रूप में सिद्ध होती है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल भी हो सकता है। ज़्यादातर ये जो है दोस्त रूप में या प्रेमिका रूप में सिद्ध होती है। ठीक है, पत्नी रूप में नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको पता है क्यों नहीं, लेकिन हाँ प्रेमिका रूप में कर सकते हो इसको अगर आपकी पत्नी या प्रेमिका नहीं है, या फिर इसको देवी रूप में या दोस्त रूप में करना सही रहता है। अभी ये साधना जो है ये होगा हमारा यहाँ पे 11 दिन का, अगर आप खुद करते हो तो। इसमें आपको जो है 9 रात जो जुमेरात है उस दिन से करना है, या फिर कोई पूर्णिमा के दिन से भी कर सकते हो। तो उसके दिन से शुरू करना है ये साधना। इसमें कुछ शनि मंगलवार का नहीं है, ठीक है, या शुक्रवार से भी कर सकते हो। ये हर साल जो है ना आता है, हर महीने 9 रात जुमेरात रहता है, तो उसके दिन से ये शुरू करना है। वो आप देख लेना कैलेंडर में, और रात के 11 बजे इसकी साधना शुरू होती है। अब इसमें जो है क्या क्या सामग्री लगेगा वो बता देता हूँ। पहले सामग्री जो है, इसमें आपको वाइट कलर का ड्रेस चाहिए होगा, वाइट कलर का आसन, अगर आसन नहीं मिलता है तो कपड़ा बैठा सकते हैं नीचे, और साथ में जो है आपको यहाँ पे अतर लगेगा, खूबसूरत मतलब सुगंधित अतर चाहिए आपको यहाँ पे। और उसमें जो है आपको साथ में एक नया चक्कू चाहिए जो आपको घेरा लगाने के लिए हेल्प करेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे जहाँ पर भी आप बैठोगे वो उत्तर दिशा होनी चाहिए, और एक अलग रूम हो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो अगर खुला स्थान है जैसे कि छत वगैरह हो, या फिर अलग फील्ड वगैरह है कोई खुला, लेकिन प्राइवेसी बिल्कुल होनी चाहिए, कोई देखना नहीं चाहिए जब आप कर रहे हो, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ है, जगह का बता दिया। अब ये माला यहाँ पे क्या लगेगा, माला यहाँ पे लगेगा हकीक की माला। ठीक है, अब हकीक की माला इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हकीक की माला ही है जो ये परिसाधना में ज़्यादातर क्षेत्र में यूज़ होता है, लेकिन संस्कारित करके ही करना वो ज़रूरी है। ठीक है, हकीकी माला हो गया। अब उसके बाद आपका रहेगा यहाँ पे मिठाई वगैरह का भोग भी लगाना है आपको हर दिन, वाइट कलर का हो या कोई भी मिठाई वगैरह का आपको हर दिन भोग देना है। और सुगंधित जो पुष्प होता है, जैसे जास्मिन फ्लावर होता है, ठीक है, ये इस टाइप का पुष्प आपको चढ़ाना होता है। अब ये करने के लिए आपको एक छोटा सा बाजोट ले लेना, उसमें आप वाइट कलर का कपड़े बिछा के उस परी का जो मंत्र हो सकता है, यंत्र हो सकता है, वो लिख के उसके ऊपर चढ़ाना। कुछ लोग परी का फ़ोटो भी निकाल सकते हैं। इसमें देखो परी का तो स्वरूप आपको तुरंत ही, ऐसा नहीं कि यही है, कोई भी आप स्वरूप इमेजिन करोगे उसी स्वरूप में वो आएंगे। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं तो आप परी का इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, उसका फ़ोटो निकाल सकते हैं। उसका कोई आप ऐसा नहीं है कि ऐसा ही दिखता है, वो अपने हिसाब से आप जो भी स्वरूप इमेजिन करोगे उसी स्वरूप में आएगी। तो आप निकाल लो उस हिसाब से फ़ोटो और उसको सामने रख सकते हो, ये फूल वगैरह। हाँ, फिर अत्तर का एक शीशी जो है, छोटा सा शीशी, उसके सामने भी रखना, आप अपने ऊपर भी रखना, क्योंकि हमेशा देखो सुगंधित जगह में ही परी का वास होता है या परी आती है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो है सुरक्षा घेरा, जो मैं सुलेमानी सुरक्षा घेरा मंत्र मेरे चैनल पे भी है, वो आपको लगाना है। और उसी में जो है ये चीज़ पूरा प्रक्रिया सुरक्षित रहता है। अब इसके साथ रहता है आपका संकल्प लेना है। जो मंत्र है उसके लिए अपना नाम, गोत्र, माता पिता का नाम बोल करके कि मैं ये साधना जो है 11 दिन का करूँगा और हर दिन का 5 माला मेरा जाप रहेगा। ठीक
ठीक है। सुरक्षा घेरा करने के बाद ही करना है। अगर आप गुरु दीक्षित हो तो गुरु मंत्र का एक माला करके उसके बाद शुरू करो। अब टाइमिंग सेम रखना हर दिन। अगर 11 बजे कर रहे हो तो हर दिन 11 बजे, 12 बजे कर रहे हो तो 12 बजे, 1 घंटे का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो इसका ध्यान रखना। पूर्ण ब्रह्मचारी होकर ये साधना करना है। जितने दिन ये साधना करोगे नॉनवेज नहीं खा सकते, और ना ही आप जो है वही दारू वगैरह कोई पीता है या सुट्टा वगैरह, ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी अगर आप इस चीज़ का पूर्ण सिद्धि चाहते हो तो, ठीक है। वरना फिर कुछ नहीं होगा, 11 दिन के 2-3 दिन में भी कुछ नहीं होगा, 11 दिन तो छोड़ ही दो, ठीक है। और मतलब कुछ अनुभव भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे अगर ये सब नियम, बेसिक नियम अगर नहीं मानोगे आप, ठीक है। और बाकी आप नॉर्मल जो अपना कार्य है, जॉब वगैरह करते हो तो बिल्कुल करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये नियम को मानते हुए ही करना है। ब्रह्मचार्य का पालन बिल्कुल करना है। ये साधना का जो है एक तरीके से बोल सकते हो कि मेन नियम होता है। ज़्यादातर क्षेत्र में क्या होता है, जब भी हम लोग साधना शुरू करते हैं तो शक्ति का जो नज़र होता है हम पे होता है। जो भी शक्ति का आप साधना कर रहे हो, उसका मंत्र का कर रहे हो, तो वो नज़र इसलिए रखता है कि वो देखता है कि ये इंसान जो है मेरे लिए क्या क्या कर रहा है, मेरे जो नियम है वो फॉलो कर भी रहा है कि नहीं। और इसी कारण क्या होता है, वो सिद्धि आपसे वचन लेगी, मतलब वचन देगी आपको या नहीं, आपसे सिद्ध होगी कि नहीं, वो डिसाइड होता है। इसीलिए जिसका बिल्कुल आप मेहनत कर रहे हो, बीच में थोड़ा बहुत आपका जो है इग्नोरेंस की वजह से कुछ गलती हो गया, उससे ये तो तय है कि साधना टूटेगा, लेकिन उसके साथ बुरा भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए करना, इसलिए गुरु की गाइडेंस में करना सही रहता है। तो जैसे ही 11 दिन, क्योंकि देखो पहला 2-3 दिन में इसका अनुभव आपको दिखेगा, आसपास में एक अलग सी सुगंधित, जैसे आपने अतर लगाया वैसा नहीं, अलग सी सुगंध आपको आसपास में महसूस होगा कि कुछ है। चंदन का भी हो सकता है, गुलाब के फ्लावर का, कुछ भी फ्लावर का एक सुगंध आएगा जो आपके अतर से भी ज़्यादा तीव्र होगा, उग्र होगा मतलब। तो आप समझ जाना आप सही जगह जा रहे हो। अब इस पर परीक्षा भी होगी। जब साधना आप करोगे, आपको कोशिश की जाएगी ब्रह्मचार्य टूटे, ठीक है। आगे आपको पता है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कैसे टूटता है ये। तो आपको उस चीज़ के लिए संयम होना पड़ेगा, क्योंकि इसी का परीक्षा देने के बाद ही आप सिद्धि को अपने वश में कर पाओगे। तो उसके बाद जो है, जैसे आप इस सिद्धि को करते हो 11 दिन तक, उसके बाद आपको वचन लेना है, क्योंकि शक्ति सामने ही रहेगी। लगभग 4वां या 5वां दिन के बाद ही शक्ति का अनुभव होने शुरू होगा आपको, और सामने ही रहेगी। फिर 11 दिन आपको कंप्लीट कर लेना है। ऐसा नहीं कि आवाज़ सुन रहे हो बस अभी तुरंत वचन ले लो, नहीं देंगे वो, क्योंकि आपने वचन, अपने जो संकल्प लिया वो 11 दिन का लिया। तो 11वां दिन आपको क्या करना है, वचन लेना है, ठीक है। सामने दिखे ना दिखे, वचन ले लेना है, वो सामने आने के लिए बाध्य है 11वां दिन। तो कि मैं जो भी कार्य करूँगा, बोलूँगा, वो आपको करने हैं। मेरे और मेरी फैमिली का जो रिलेटिव्स है उनका रक्षा करना है, ठीक है। मुझसे कोई भी गलती हुआ तो आप उससे क्षमा करोगे, और मैं जब भी बोलूँगा आप मुझे छोड़ के चले जाओगे। ये 3-4 वचन हैं जो बेसिक वचन है। आपको अगर 1-2 अलग से लेना है वो ले सकते हो, लेकिन ये 3-4 लेके ही लेना। इसमें से कोई भी चीज़ जो है मिस मत करना, क्योंकि बहुत सोच समझ के ये वचन मैंने ये बोले हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है शक्तियों का। शक्तियाँ चाहेंगी नहीं कि ये चारों वचन तुमको ईजिली दे दे, वो भी थोड़ा सा आपको भटकाएंगे। और एक चीज़, उसको कोई वचन नहीं देना, पहले अपना वचन लो, उसके बाद उसका देख लेना, और उसके बाद फिर शक्ति को जो मंत्र बोलेगी या आह्वान मंत्र जो भी उससे आप सिद्ध किया वही आह्वान मंत्र होगा, जिसके द्वारा आप उसको बुलाओगे, अपना कार्य लोगे। कार्य लेने के बाद उसको भोग लगाओगे। अगर आप 1 हफ्ते में कोई कार्य नहीं ले रहे हो, फिर भी उसको शुक्रवार के रात को भोग लगाना है। और अगर आप रेगुलर कार्य ले रहे हो तो कार्य होने के बाद तुरंत भोग दे देना है। भोग क्या देना है, मिठाई वगैरह, ठीक है। कुछ भी मिठाई हो सकती है, सात्विक है, मिठाई वगैरह देना है। कहाँ देना है, छत पे देना है, या फिर कोई जो जलाशय है, या फिर कोई बहुत बड़े पेड़ के नीचे, ऐसी जगह देख लेना, ठीक है ना। तो ये चाहिए, घर के अंदर मत दे देना, घर के अंदर नहीं होता है, बाहर ही देना है आपको। कुछ लोग आंगन में भी देते हैं, तो जैसा आप उस हिसाब से करो, बेस्ट है कि बाहर ही दो, और इससे कार्य लेते रहो। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर आप प्रेमी का रूप में या उसको दोस्त के रूप में कर रहे हो, तो उस हिसाब से इसका जो रिलेशन है मेंटेन करना। आप कभी कभी होता है कि दोस्त के रूप में कर रहे हो फिर, लेकिन आपका मोटिव कुछ और चला जाता है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप प्रेमी का रूप में कर रहे हो, फिर आप इंसानी दुनिया में भी आप एक गर्लफ्रेंड रखे हो, तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसमें आप नियम मेंटेन करो, इसके द्वारा धन दौलत शोहरत सब कुछ पा सकते हो, बस इसके नियम पालन करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही था रेणुका परी साधना का फुल विधि, ठीक है। मंत्र आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं पर्सनल नंबर मेरा जो है या फिर नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उसमें मैसेज करना, मैं मंत्र वगैरह आपको वहाँ पे बता दूंगा। बाकी
इसका पूरा विधि मैं बता दूँगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, ये साधना के दौरान, ठीक है, बहुत सारी ऐसे चीज़ें हो सकती है जिससे आपको साधना रोकने के लिए बाध्य करे। जैसे मैंने बताया थी ब्रह्मचारी तोड़ना, वैसे सोचिए कोई इमरजेंसी आ गया जो रिलेटिव्स के वहाँ पे अपने घर पे, जिससे आपको साधना रोकना पड़े, ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको साधना रोकना नहीं है, ठीक है। तो उसका भी तरीका है, कभी होता है ना कि हमें बीच में कहीं जाना पड़ता है, तो उसका भी तरीका है। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है कि उसकी तरीका क्या है, कि स्टॉप करने के लिए फिर पॉज करना बोल सकते हो, फिर वो काम निपटा के आके फिर वहाँ से ही शुरू करना। तो उसका तरीका ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है उसमें भी तो मुझे बताना, उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलते हैं। जय माता दी।